हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हाँ जी, एपिसोड का थंबनेल देख के फेस पे स्माइल आ गई होगी। हाँ, ये है आपकी फेवरेट स्टोरी यू आर माई हार्ट। हाँ, ये है सीज़न 2। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मुझे यार सीज़न 2 लेकर आना ही पड़ा। हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस स्टोरी का सीज़न 2 लेकर आऊँगी, पर यहाँ मैं पहले ही आपको बता दूँ, हो सकता है ये वाली जो स्टोरी है वो गैप में आए। तो कोई भी मुझसे कंप्लेंट मत करना, क्योंकि यार बाकी और चैनल हैं उन पे भी स्टोरी आ रही है, तो इतना तो आप एडजस्ट कर लोगे। और हाँ, देखो, आप लोगों के कहने पे मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की है, तो यार व्यूज़ भी अच्छे खासे आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम बाबा जी का नाम लेकर। मॉर्निंग का वक्त, आगरा का सबसे फेमस हॉस्पिटल हार्ट केयर, यहाँ बहुत ज़्यादा जो क्राउड था वो था। नर्सें इधर उधर पेशेंट की फाइल्स लेकर भाग रही थी, मॉनिटर की बिप, डॉक्टर की इमरजेंसी कॉल्स, और इन सब के बीच एक नाम सबकी जुबां पर, डॉक्टर ईशल। वाइट कोट और यहाँ साइलेंट पर्सनालिटी, और फेस पर वही सॉफ्ट स्माइल। 2 साल हो चुके थे उनकी और गौरवी की शादी को हुए, पर ईशल की आंखों में आज भी गौरवी के लिए वही पहला वाला प्यार था। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ अपने एक जूनियर डॉक्टर के पास आकर खड़ी होती हैं। यहाँ जो जूनियर डॉक्टर होता है वो कहता है, डॉक्टर ईशल, पेशेंट की रिपोर्ट रेडी है। ईशल यहाँ रिपोर्ट चेक करते हुए सॉफ्टली बोलती है, ओटी प्रेपर करवा दीजिए सर्जरी, हम अभी स्टार्ट करेंगे। तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक फॉर्मुलर सी वॉइस गूंजती है, मैडम, डॉक्टर कॉफ़ी ब्रेक भी नाम की कोई चीज़ होती है। ईशल मुड़कर देखती है और स्माइल करती है। वहाँ खड़ी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड मीहू। हाँ, मीहू भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसके साथ हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर हृदय भी है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड है। हृदय यहाँ टीचिंग करते हुए बोलता है, ईशल, तुझे देख के लगता नहीं है तू मैरिड है यार। यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, बट मैं मैरिड हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ प्लस कर रही थी, और यहाँ हम देखते हैं जो मीहू होती है वो यहाँ हंसी रोक नहीं पाती। यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, कुछ भी हो, वैसे सच में गौरवी करती तो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आज भी तेरे लिए उसका प्यार वैसा ही है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो इसके बारे में सोचते ही यहाँ ईशल के फेस पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ सिटी के बिगेस्ट वेडिंग प्लानिंग ऑफिस गोल्डन वाव में मीटिंग चल रही होती। यहाँ ब्लैक ऑफिस सूट में गौरवी एक मीटिंग के लिए आई हुई थी अपनी टीम के साथ। यहाँ सभी जो एम्प्लॉय वो सॉफ्टली बोलते हैं, मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। अब जो गौरवी होती है वो स्माइल करती है और स्पेशल यहाँ वो कहती है, स्पेशल वेडिंग परफेक्ट ही होनी चाहिए। तभी उसके फ़ोन यहाँ वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पर यहाँ नाम फ्लैश होता है, माई हार्ट। हाँ, गौरवी के लिप्स पर यहाँ हल्की सी स्माइल आ जाती है, और वो यहाँ थोड़ा सा साइड होकर जो कॉल होती है वो पिक करती है और कहती है, हेलो डॉक्टर साहिबा। सामने से एक बहुत प्यारी सी वॉइस आती है, वो थी ईशल की। यहाँ जो ईशल होती है वो सॉफ्टली बोलती है, लंच किया। यहाँ वो जो गौरवी होती है वो कहती है, बिज़ी थी। ईशल की जो टोन होती है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, तुम टाइम पे खाना नहीं खाओगी तो मैं हॉस्पिटल से आ जाऊँगी। अब जो गौरवी होती है वो स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठती है और कहती, अच्छा बाबा, खा लूँगी। अब यहाँ हम देखते हैं मीहू जो साइड में ही खड़ी, यहाँ वो थोड़ा सा टीज करती है और कहती, यार ये दोनों अभी भी न्यू मैरिड कपल लगते हैं। हृदय यहाँ ड्रामा करते हुए, मुझे भी कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाए। तभी यहाँ पर जो मीहू होती है वो यहाँ देखती है और कहती, ओए तू भी मैरिड है, क्यों पूछ जाता है, आरजू तेरी वाइफ है। अब यहाँ जो हृदय होता है वो मुस्कुराता और कहता, हाँ आरजू मेरी वाइफ है ना, सिंगल तो है ही नहीं। यहाँ हम देखते हैं, पर शायद उनकी परफेक्ट सी लव स्टोरी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक मिस्टीरियस गर्ल एंट्री लेती है, उसकी आगे सिर्फ एक नाम ढूंढ रही होती है, वो था डॉक्टर ईशल।
अब यहाँ हम देखते हैं कौन है वो गर्ल जिसने यहाँ एंट्री ली है। इधर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो वो लड़की होती है वो आती है और वो सीधा यहाँ डॉक्टर ईशल के बारे में पूछती है। अब यहाँ पीछे से आवाज़ आती है, अरे गायू पहले हमसे तो मिल लो। हाँ, ये थी गायू। अब यहाँ जो गायू होती है वो दौड़ते हुए जाती है और वो डॉक्टर मियो को यहाँ हक कर लेती है। अब यहाँ जो डॉक्टर मियो होती है वो कहती है, गायू तुम कब आई? अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, बस जस्ट 15 मिनट पहले ही। अब यहाँ जो मियो होती है वो कहती है, बट तुम तो फ़ौरन गई हुई थी ना। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, अरे वहाँ मैंने शादी थोड़ी ना की थी जो हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाती। बस ये बताइए डॉक्टर ईशल कहाँ पर है? अब जो हृदय होती है वो कहते हैं, वाओ अपनी भाभी का नाम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, अरे उन्हें छोड़िए, पहले ये बताइए हैं कहाँ पर वो? अब यहाँ जो मिहो होती है वो कहती है, उसका लंच टाइम है तो अपने कैबिन में होगी। अब यहाँ जो मिहो को बाय बोलते हुए जो गायू होती है वो दौड़ते हुए भागती है यहाँ डॉक्टर ईशल के कैबिन की तरफ। हाँ, जो भाई नए लोग जुड़े हैं इस स्टोरी में तो मैं बता दूँ गायू कौन है। गायू है गौरवी की लिटिल सिस्टर, ये मैंने उसकी छोटी बहन। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ सबसे पहले जो कैबिन का डोर होता है वो नॉक करती है। डॉक्टर ईशल बिना देखे ही बोल देती है, कम इन। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ कहती है कि ये फाइल्स आप साइड में रख दीजिए। और यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, वट भाभी मेरे हाथ में तो कोई फाइल नहीं है। यहाँ जब भाई डॉक्टर ईशल के कानों में ये आवाज़ पड़ती है ना, वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और उनके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो दौड़ते हुए जाती है और वो सीधा यहाँ गायू को अपने गले से लगा लेती है। अब जो गायू होती है वो भी उन्हें हक बैक करती है और कहती है, आई मिस यू, मैंने पता आपको कितना ज़्यादा मिस किया। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, मिस यू टू मेरा बच्चा, हमने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो गायू को अच्छे से देखती है और कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, भाभी इसे वीक होना नहीं बोलते, अरे यार मैं डाइट पे हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ अब तुम घर चलना और मम्मा से डांट खाना। यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो कहती है, वो अभी भी डांटती हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, क्यों, तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही डांट पड़ेगी, तो वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी ना। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, अच्छा बाबा मैं इतनी दूर से आई हूँ और आप मुझे डांट रही हो। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ वो तो मेरा हक है, और ये कहकर ना वो उसे चेयर पर बिठाती है। यहाँ हम देखते हैं थोड़ी बहुत बात होने के बाद जो गायू होती है वो यहाँ कॉफ़ी पीती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो कहती है, तो आप बताइए आपकी और दी की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, तुम्हें जैसे सब कुछ पता ना हो या तुम्हारी दी ने तो मुझसे कुछ शेयर ना किया हो। यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है और कहती है, दी तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करती, मुझसे तो आप शेयर करते हो ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ सब कुछ बढ़िया है, और हाँ थोड़ा टाइम रुको, हम लोग साथ ही घर चलेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो कहती है, अरे नहीं नहीं मुझे कहीं और भी जाना है। पर यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, जहाँ भी जाना है बाद में जाऊँगी, मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो गायू होती है वो यहाँ ईशल का कहना कैसे नहीं मानती। हाँ वो कहते हैं ठीक है, पर यहाँ जो ईशल होती है वो तो यहाँ अपनी कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए यहाँ वो सर्जरी के लिए चली जाती है, और यहाँ जो मियू होती है उससे यहाँ गायू होती है यहाँ बात करने में लगती है। इधर दूसरी साइड हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी मॉम को कॉल करती है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है, गौरवी टाइम से घर आ जाना, अगर तुमने आज ईशल को परेशान किया ना, तुम्हें पता है ना जब तक तुम घर नहीं आती वो खाना नहीं खाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, मॉम इन दिनों काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और हाँ आरजू भी आई हुई है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, अरे आरजू भी आई हुई है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है, हाँ आरजू सुबह ही आई थी, बस तुम जब ऑफिस निकल गई थी वो जस्ट उसके बाद ही आ गई तो वो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, मॉम मैं आ जाऊँगी टाइम से। यहाँ जो उसकी मॉम होती हैं वो कहती हैं, देख लेना गौरवी अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई ना बेटा तुम पिटोगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, मॉम मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे मेरी वाइफ के सामने मारोगी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं मार सकती मैं। यहाँ हम देखते हैं थोड़ी बहुत बात होने के बाद जो कॉल होती है वो कट होती है।
अब इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो चुपचाप अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर एंट्री होती है भाई जोजो की। अब जो जोजो होती है उसने यहाँ साड़ी वेयर की हुई थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या बात है, किसी को साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है कि भाई कोई भी प्रोग्राम हो उसे साड़ी डालनी है। अब जो जोजो होती है वो देखती है यहाँ गौरवी की तरफ और कहती हाँ क्यों, तुझे नहीं पसंद। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है तुझे पता है ना मैं साड़ी हैंडल नहीं कर पाती, पर हाँ मेरी वाइफ जब पहनती है तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो होती है वो कहती है यार मुझे आज जल्दी जाना है, मीनू वैसे भी नाराज़ हो रही थी मुझसे। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है यार नाराज़ तो मेरी वाइफ भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ जो होती है वो कहती है फिर तू नाराज़ करती है क्यों भाभी को। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं यार मैंने नहीं करती नाराज़, पर यार जब वो मुझसे नाराज़ होती है ना और मुझे उन्हें मनाना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ जो गौरवी होती है उसे देखकर जो होती है वो कहती है यार हम लोगों की शादी को 2 साल होने वाले हैं और यार लगता ही नहीं है कि हम लोगों की शादी होगी और हमारी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है अरे नज़र लगाएगी, ऐसे नहीं बोलते। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ जो से बात करती है और कहती है त्यान और जेही यार ये एक बार इंडिया से क्या गए, इन लोगों ने तो हम लोगों से कोई कांटेक्ट ही रखना बंद कर दिया है। अब जो होती है वो कहती है यार त्यान का तो तुझे पता है उसकी तो शादी हो चुकी है और जेही पूजा को लेकर अपने साथ जा चुका है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ ये जेही का बच्चा मेरी पिया को भी अपने साथ ले गया। यहाँ वो हंसने लगते हैं। अब आते हैं हम यहाँ गौरवी के घर पे। यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो यहाँ गौरवी की मॉम से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं तुमने गौरवी से बोल तो दिया है ना कि वो टाइम से घर आ जाएगी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ आपकी बेटी को बोल तो दिया है, पर देखें वो मानती है या नहीं। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं आजकल ना वो कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानी करने लगी है। यहाँ हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती हैं वो कहती हैं क्या कर सकते हैं। इधर गई जो आरजू होती है वो कहती है अरे फूफा जी कोई बात नहीं ना, गौरवी का तो नेचर ही ऐसा है। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं अगर गौरवी आज लेट आई ना और उसकी वजह से ईशल भूखी रही तो फिर देख लेना आज गौरवी पिट जाएगी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ एक आप लगाना एक मैं लगाऊंगी, और वो लोग हंसने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकल रहा था और शाम का टाइम हो जाता है। यहाँ जो गौरवी होती है वो ईशल को कॉल करती है कि मैं आपको लेने के लिए आऊँ, पर जो ईशल होती है वो कहती है नहीं मैं खुद आ जाऊँगी। अब यहाँ जो कॉल होती है वो कट होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो गौरवी और यहाँ जोजो सबसे पहले वो जोजो को घर ड्रॉप करती है, उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल आती है। यहाँ दूसरी साइड जो ईशल और गायू दोनों ही घर पहुँचती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, फिर भी यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं देख ना आज गौरवी पे फुल डांट पड़नी है। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है गुड इवनिंग पापा। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ थोड़े टाइम बैठने के बाद यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी की मॉम होती हैं वो कहती है और ये गायों की बच्ची अब तो इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, जिस कोर्स के लिए गई थी वो भी कंप्लीट हो गया, अब ये इंडिया वापस क्यों नहीं आ रही। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं आ जाएगी वो वापस। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायों होती है वो कहती है अच्छा जी इतना गुस्सा किया जा रहा है मॉम। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी की मॉम होती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं और उसके बाद उसके डैड भी। आज वो तो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो गायों को जाकर यहाँ गले लगा लेती है और वो कहती है तुम इंडिया वापस आ गई। यहाँ हम देखते हैं जो गाय होती है वो कहती है नहीं मैं थोड़ी ना आई हूँ वापस, मेरा भूत आया, और ये क्या करना वो अपनी मॉम और डैड से मिलती है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ कहती अरे मॉम चुप हो जाइए, क्यों रो रहे हो आप। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती कितनी पतली हो गई है तू। अब जो ईशल होती है वो कहती मॉम मैंने भी इसे सेम बात बोली थी पर मैडम डाइट पे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो गाय होती है वो कहती अरे यार मॉम आप बस चुप हो जाइए, और ये कहकर वो सब यहाँ बैठते। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो किचन की तरफ जाने लगती है, पर यहाँ जो आरजू होती है वो कहती आप बैठिए भाभी मैं आती हूँ।
अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है आरजू मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, पर यहाँ जो आरजू होती है वो मना कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो गौरवी होती है वो भी घर पहुँच जाती है, और यहाँ घर पहुँचकर भाई वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी छोटी बहन को देखकर, और वो गायों को यहाँ सीधा अपने गले से लगा लेती है। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहते हैं दी आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया था। अब यहाँ जो गायों होती है उसका जवाब देते हुए जो गौरवी होती है वो कहती है हमने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत सूना हो गया था। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है उसकी नज़र जाती है भाई अपनी वाइफ पर। हम एक प्यारी सी स्माइल और कहते हैं ना आंखों वाला हाय हेलो होता है उनका। अब जो आरजू होती है वो कहती है अरे कोई बात नहीं है, भाभी को रूम में ले जाओ वहाँ हाय हेलो कर लेना। यहाँ जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है। अब यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो वॉच की तरफ देखते हैं और कहते हैं गौरवी तुम 15 मिनट लेट हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है सॉरी डैड। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं बेटा इन दिनों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही लेट आने लगी हो घर पे, तुम्हें इतनी सी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है नहीं डैड किसी को मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। और ये कहकर ना जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपने रूम में चली जाती है। अब जो गायों होती है वो कहती है यार क्यों आप मेरी मासूम सी भाभी को रुलाते रहते हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है पागल है क्या, तुझे भी बताया कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मेरी वजह से ये तो मैं कभी भी नहीं देख सकती। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती हैं वो कहती है हाँ तो जाओ मना के लेकर आओ मेरी बहू को। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ 2 साल से मैं यही तो कर रही हूँ। और ये कहकर जो गौरवी होती है वो भी यहाँ अपने रूम की तरफ आने लगती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशान होता है वो यहाँ अपने बेटे को लेकर और यहाँ अपनी वाइफ को लेकर आया हुआ था। अब यहाँ जो गायों को देखकर ईशान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है गायों तुम कब आई। अब जो गायों होती है वो कहती है बस ईशान भाई जब आपने देखा हम तभी आ गए। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है गायों तुम थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई। अब यहाँ जो गायों होती है वो यहाँ ईशान की बेबी को लेती है और कहती है ये गर्वित भी तो नहीं हुआ ना, गर्वित भी देखो कितना गोलू मोलू है। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती हैं गायों ऐसे नहीं बोलते बेटा बच्चे को नज़र लग जाती है। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती अच्छा ठीक है नहीं बोल रही मैं, पर मॉम ये बहुत क्यूट है। गायों होती है वो यहाँ ईशान से पूछती है कि आंटी जी कहाँ पर हैं। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है मम्मी घूमने के लिए हरिद्वार गई हुई हैं। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती हैं गायों तुम जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर आओ जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती मॉम मैं चाय नहीं पीती मुझे कॉफ़ी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो उसे घूर के देखती है और कहती है ठीक है जाओ। इधर हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ अपने बेड पर बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो जाती है और वो सीधा उसके थोड़ा सा साइड ही बैठती है और उसे हग कर लेती है। उसके हाथ जाते हैं सीधा यहाँ ईशल की डमी पर, और यहाँ उसके जो चिन होता है वो यहाँ ईशल के शोल्डर पे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है नाराज़ हो आप मुझसे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं नाराज़ तो आप वहाँ से क्यों आ गया। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है चेंज करना है मुझे पापा इसीलिए आ गई थी मैं। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ भाई अपनी हरकतें इवन अपनी जो टंग होती है ना वो यहाँ ईशल की नेक एरिया पे चलाने लगती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी अभी नहीं सब है घर में। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तो वाइफ हो आप मेरी, मैं क्या करूँ सब हैं तो उनको भी पता है कि हम पार्टनर्स हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और कहती है अच्छा जी तो कुछ भी डर नहीं है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्यों डरना भाई वाइफ हो आप मेरी। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ भाई गौरवी को देखती है। गौरवी ना 2 सालों में ना गौरवी का प्यार थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ था ईशल के लिए। दिन पे दिन जो प्यार होता है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल का जो फेस होता है वो अपनी तरफ करती है और ईशल के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहती है मॉर्निंग में कुछ मिसिंग था। अब यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कुछ भी मिसिंग नहीं था हटो। और ये क्या करना वो यहाँ गौरवी को हटाने लगती है, पर यहाँ जो गौरवी होती है वो कहाँ ईशल को जाने देती है और कहती है नहीं जो चीज़ अधूरी रह गई थी वो तो कंप्लीट करनी है और मुझे अधूरी चीज़ तो वैसे भी पसंद नहीं है।
और ये कहकर ना वो ईशल का फेस होल्ड कर दिया। यहाँ जो ईशल होती है वो आंखों से इशारा कर रही थी कि नहीं, पर जो गौरवी होती है वो कहती प्लीज़ फॉर ओनली वन। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती नहीं गौरवी, सब है घर पे और तुम्हें पता है ना। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती ओनली वन, और ये कहकर ना वो यहाँ ईशल के फेस को अपनी तरफ करती है। हाँ, थोड़ा ही टाइम लगता है, उसके जो लिप्स होते हैं वो यहाँ ईशल के लिप्स से यहाँ टच होते हैं। यहाँ जो ईशल होती है वो जानबूझकर टीज़ कर रही थी गौरवी को। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल से थोड़ा सा और क्लोज आती है, और जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से थोड़ा सा और पीछे जा रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ कहती प्लीज़ ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती अच्छा बाबा लो, और ये कहकर ना वो अपना फेस आगे कर देती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है उसके फेस पे सबसे पहले तो स्माइल आती है, और उसके बाद जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल को यार किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सॉफ्ट तरीके से वो यहाँ ईशल को किस कर रही थी। अब जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो भी यहाँ अब किस बैक करना स्टार्ट कर देती। दोनों की जो किस थी वो बहुत प्यारी चल रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ सबसे पहले ईशल के लोअर लिप पे हल्का सा वाइट करती है, और यहाँ अपनी अपनी जो टंग होती है वो यहाँ ईशल के लिप्स पर चला रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है उसकी आंखें क्लोज थी, पर यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ थोड़ा और यहाँ से किस करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ ईशल के जो फिंगर होती है उन्हें यहाँ अपने फिंगर से लॉक कर लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी आंखें ओपन करती है, और वो गौरवी को देख रही थी। गौरवी की आंखें पूरी नशे से भर चुकी थी। हाँ, उसे नशा था यहाँ ईशल के प्यार का। अब यहाँ जो ईशल होती है वो फिर से अपना सिर हाँ में लाती है, पर जो गौरवी होती है वो यहाँ अपने लिप्स जो होते हैं वो फिर से यहाँ गौरवी जो होती है वो ईशल के लिप्स पे रख देती है, और उसे बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। पर यहाँ तभी उनके डोर पर यार जो आरज़ू होती है वो यहाँ बिना नॉक करे आती है, और कहती है ओह सॉरी 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 सॉरी, और ये कहकर जो आरज़ू होती है वो अपना फेस टर्न कर लेती है। अब जो गौरवी होती है वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि भाई वो बेड से ही गिर जाती है। अब यहाँ भाई ईशल जो होती है उसे भी यार बहुत ज़्यादा यहाँ शर्म आ गई थी, और वो एकदम से खड़ी होती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो गौरवी होती है वो यहाँ भाई अपनी कमर पकड़ लेती है और कहती है आरज़ू की बच्ची। यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है ओ सॉरी सॉरी। यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की हेल्प करती है उठने में। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार आपने तो मुझे धक्का ही दे दिया। अब यहाँ जो गौरवी होती है भाई उसे लगी बहुत ज़ोर से थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती कहीं नहीं लगी मुझे, रहने दीजिए, और तू नॉक करके नहीं आ सकती थी। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती सॉरी यार, पर तुम्हें भी तो देखना चाहिए था, ये कोई रोमांस करने का टाइम है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा बेटा रुक, मैं बोलती हूँ डॉक्टर हृदय को भाई अपनी वाइफ को लेके जाए यहाँ से। अब यहाँ भाई जो आरज़ू होती है वो कहती है चल, और ये कहकर वो कहती है चल बुआ जी तुझे नीचे बुला रही हैं आ जाना, और ये कहकर वो नीचे चली जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है, वो कहती है पता है मुझे कितनी ज़ोर से लगी है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मुझे देखने दो तो कहाँ लगी है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है डॉक्टर साहिबा आप अपने पेशेंट का इलाज कीजिए, मेरा मत कीजिए। और ये कहकर भाई वो यहाँ अपने कपड़े लेती है और चेंज करने के लिए जाने लगती है। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ उसे फॉलो करते हुए वो भी यहाँ चेंजिंग रूम में आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अब क्या है, आपको भी मेरे साथ चेंज करना है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अरे रुको मैं करा देती हूँ ना चेंज। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए क्या कह रहे हो आप। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ 20 साल भी हो जाएंगे। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तुम्हारे साथ ये सफ़र पता ही नहीं लगता कि कैसे कट रहा है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है और मुझे तो बस ये सपना लगता है आज तक कि आप मेरे हो। यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो धीरे धीरे करके पहले वो सबसे पहले गौरवी का जो ब्लेज़र होता है वो उतारती है, उसके बाद वो यहाँ उसके शर्ट के बटन ओपन करती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो बहुत क्लोज थी, और यहाँ जो गौरवी के शर्ट के बटन ओपन होते ही यहाँ
जो गौरवी की क्लीवेज एरिया होती है वो क्लियरली शो हो रहा था यहाँ ईशल को। अब जो ईशल होती है वो थोड़ा सा झुकती है और वहाँ किस कर लेती है, पर जो गौरवी होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है और कहती है ये गलत बात है, जब आप मुझे तड़पाते हो तो आप भी तड़पो। अब जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की तरफ देखते और कहती है लाओ पहले मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा दूँ। और यहाँ वो गौरवी के कपड़े चेंज कराते, तभी जो गौरवी होती है उसके यहाँ हाँ भाई कमर में बहुत ज़ोर से लगी तो वह रेड रेड सा हो जाता है। अब यहाँ जो ईशल होती है उसे टच करती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा लग गई। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ आपने तो पुश किया था मुझे। अब जो ईशल होती है वो कहती है हाँ आपने तो पुश किया था मुझे। यहाँ जो गौरवी का फेस होल्ड करते हुए जो ईशल होती है वो कहती है मैं डर गई थी। अब जो गौरवी होती है वो कहती है यार आप डर गए थे, आपकी पार्टनर हूँ मैं, 7 फेरे लिए मैंने आपके साथ, आपकी मम्मा से आपको मांग के लेकर आई हूँ मैं यार, उनकी परमिशन से। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ बाबा मुझे पता है कि मेरी मम्मा की परमिशन से आप मुझे लेकर आए हो, चलो मैं आपकी दवाई लगा देती हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे इतना भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी सच में चोट बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं है आप आ जाइए, और ये कहकर वो यहाँ ईशल को लेकर बाहर आती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो दोनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब जो ईशल होती है वो यहाँ गायों के साथ बिजी थी। अब जो आरजू होती है वो कहती हाँ ले भाभी तो होगी हम गायों के साथ बिजी, बेटा आ गई तुम्हारे रोमांस में भंग डालने के लिए गायों। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है बट यार उसके आने से कितना अच्छा लग रहा है ना घर में। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है हाँ यार जान है वो उस घर की। यहाँ हम देखते हैं भाई जो ईशल होती है वो यहाँ गायू से कहती है गायू वैसे तुमने अचानक से इंडिया आने का प्लान कैसे बना लिया। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ कल ही तो मेरी तुमसे बात हुई थी, तुमने कहा था कि अभी तुम्हें 1 मंथ और रहना हुआ। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है वो तो मुझे आप लोगों को सरप्राइज़ देना था। जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी। अब जो गायू होती है वो कहती है हाँ मैं बड़ी क्यों हूँ, और हाँ मैं जब बड़ी हो जाऊँगी जब हमारे घर में एक लिटिल सी प्रिंसेस आ जाएगी। अब यहाँ जो ईशल होती है और जो गौरवी होती है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो गायू की मॉम होती है वो कहती है गायू तुम बेटा बोलने से पहले सोच नहीं सकती। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो कहती है मैंने क्या गलत बोला है दी, मैंने कुछ गलत बोला है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला। चलिए गाइस यू आर माई हार्ट सीज़न 2 का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। और हाँ मैंने आपको इंट्रो दे दिया था पहले ही कि फ़र्स्ट सीज़न में क्या हुआ था। हाँ मुझे पता है फर्स्ट सीज़न अभी हाइड है, पर हाँ जुलाई तक वो सारे एपिसोड हैं वो पब्लिक हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। चलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और हाँ स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, और देखते हैं क्या क्या होगा डॉक्टर ईशल और गौरवी की लाइफ में आगे। तो बने रहिए यू आर माई हार्ट स्टोरी के साथ, और अपना जो प्यार है वो यहाँ इन दोनों को देते रहिए।